एक मैनुअल गाड़ी हम ठीक से बना नहीं पाए तो ईवी तो दूर की बात है। अब आता है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 14 साल आप बता रहे हैं। इंडियंस तो वो भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो जब ये चीजें एक मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती हैं तो डेफिनेटली सी बात है जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद चल कर आपके पास आते हैं, आपको उनको बुलाना नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग आज देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट की शक्ल इख्तियार कर गया है। आज एक रीसेंट खबर सामने आती है कि एक डेलीगेशन इंडिया की तरफ आ रहा है, यूएस की तरफ से भेजा जा रहा है, एलन मस्क की तरफ से 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ दे आर इंटेंडेड कि वो एक फैक्ट्री लगाएं ईवी के लिए और वहां पर मजीद जो है वो बूम मिले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। सर क्या कहेंगे, मतलब जब भी हम देखते हैं एलन मस्क जो है बड़ा इंटरेस्टेड नजर आता है इंडियन मार्केट को लेकर, क्यों है ऐसा? देखें, चाइना के बाद एक बहुत बड़ी मार्केट नजर आती है एलन मस्क का, वो है इंडिया। और दूसरी बड़ी बात है कि फ्यूचरिस्टिक जो दौर है, वो जो टाइम है, वो आपको ईवी ही नजर आ रहा है और बल्कि आएगा भी, क्योंकि अभी तक हम लोगों की का जो अभी तक अपने पाकिस्तान को लेकर अगर इस सोच को आगे देखा जाए तो हम लोग अभी तक मैनुअली चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाए, यानी कि एक मैनुअल गाड़ी हम ठीक से बना नहीं पाए तो ईवी तो दूर की बात है। हम अपने हमसाया मुल्क अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, वो खुद अपने मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है ईवी। और हत्ता कि अभी अगर इंटरेस्ट एलन मस्क ये चीज का पैदा कर रहा है कि मैं किसी तरह जाकर यूनिट जो है वो इंडिया में लगाना चाह रहा हूँ, तो उसका पर्पज ये है कि मैं किसी तरीके से अपनी मार्केट की इन्हेंसमेंट बढ़ा सकूं, अपने आप को बढ़ा सकूं और अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ज्यादा बड़े लेवल पे लेके जा सकूं। पहली बात तो ये कि जो एलन मस्क की आपने बात की है वो काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर एक प्लांट लगा सकें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो नरेंद्र मोदी कह लें कि उनकी दाल गलने नहीं दे रहे थे, डेफिनेटली उनको मौका मिला है तो ये एक अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर एक टेस्ला जैसा बड़ा ब्रांड भी नजर आएगा। लेकिन उसके बाद अगर चाइना की बात की तो वो भी चाहते हैं कि इसकी जो BYD है टेस्ला के बाद वो सबसे ज्यादा खेलें कि एक बड़ा ब्रांड नजर आता है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ही, वो भी फिर कोशिश करेगा कि अपना जो प्लांट है इंडिया के अंदर लगा। सेकंड क्वेश्चन आपने किया कि इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। भाई आप उसकी आबादी चेक कर लें, आप उसकी मार्केट चेक करें, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट है उसके पास। अगर कह लेंगे पूरी दुनिया भी उसकी चीजें ना खरीदे एलन मस्क की कार, तो इंडिया वाहिद है जो वहां पर मैन्युफैक्चर भी करेगा। और स्पेशली अगर वो खुद ही खरीदना स्टार्ट कर दें तो डेफिनेटली सी बात है इनको घाटा कभी भी नहीं जाएगा इन चीजों का। तो यहाँ पर आपको इतनी बेनिफिट्स मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा चीप लेबर, ठीक है, चीप लेबर इंडिया के पास आपको मिलता है, बल्कि पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा चीप लेबर आपको मिलता है। बट राइट नाउ पाकिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट करने लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया के पास जाते हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह होती है। वजह वही है कि बड़ी मार्केट है, स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल भी देख लें, इकोनॉमिकली भी देख लें, और स्पेशली अगर देखें तो ट्रस्ट वर्दी बहुत ज्यादा है इंडियंस। जब आप उनके साथ काम करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो काम मैं लगा रहा हूँ या मैं जो काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे किसी किस्म की कोई भी कहने की सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उनका एक थॉट है। आप देखें कि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना खुद भी इन चीजों को प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी चीजों की कॉपी बना लेता है, इसीलिए चाइना से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो उठता जा रहा है। और उसी चीज को लेकर जो इंडिया है वो बहुत सारे यूनिट आप रिसेंटली देखेंगे, आईफोन का बात करते हैं या बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट देखेंगे जो चिप से रिलेटेड भी बात करें तो A to Z अगर आप बात करें तो इंडिया इस टाइम ग्रूम करता हुआ बहुत तेजी से आगे जा रहा है। उसके पीछे वजूहत उसने अपना एक इंटरेस्ट बहाल किया है। हम अपने पाकिस्तान की बात करें, आप देखिए यहाँ तो स्टेबिलिटी एक बड़ा नाम है। यहाँ अभी भी अगर आप कहें ना कि इलेक्शन होने के बाद भी यहाँ कोई इंटरेस्ट पैदा करेगा, किसी सूरत में कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं करेगा, ठीक है। अब हम छाया मुल्क इंडिया की बात करें, वहां भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए एलन मस्क जो है वो इस चीज का इंतजार नहीं कर रहा कि यार किसी सूरत में जो है वो अभी इलेक्शन हो जाए, उसके बाद मैं वहां जाकर अपना यूनिट जो है वो इंस्टॉल करूं या वहां पे यूनिट को लेकर जाऊं, वहां डील करूं। लेकिन देखेंगे उसने किस तरीके से उस चीज को लेकर चला है। वो लोग अपने सिस्टम को लेकर चलते हैं लॉन्ग टर्म, और वहां पे उन्हें पता है कि यार जिसकी भी हुकूमत आएगी वो एक लॉन्ग टर्म चलेगी। आपने देखा लास्ट 2 टेन्योर जो है वो नरेंद्र मोदी ने कंप्लीट किए हैं, तीसरा टेन्योर वो कंप्लीट करने जा रहा है। ये उनकी एक थॉट है और सोच को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। वो अपनी प्रोडक्ट को अगर एलन मस्क वहां लेके आ रहा है तो उनके लिए खुशाइन बात है और बड़ी सक्सेसफुल ये उनका एक मिशन है। मैं तो ये कहूंगा कि एलन मस्क जो है वो बहुत बड़ा मिशन जो है वो अपना एक कामयाब करता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली वो यही कहते हैं कि पहले 6 महीने आप यहाँ पर फ्री टैक्स फ्री काम कर सकते हैं, उसके बाद आप और हम अपना जो मेन पैकेज डिसाइड कर लेंगे। तो आई थिंक सो किसी वजह से जो आजकल इंडस्ट्रीज हैं वो ना चाइना को सिलेक्ट कर रही है ना अमेरिका को कर रही है, वो उनका डायरेक्ट जो रुझान है वो एशियन कंट्रीज की तरफ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर एशियन टाइगर की बात की जाए दैट इज इंडिया।
अच्छा, अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अपनी पॉलिसीज के अंदर बड़ा फ्रेंडली नजर आया। अभी रिसेंटली उन्होंने ये कहा है कि जो ईवी, क्योंकि इंडिया जो है वो एम कर रहा है कि उनकी जो व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज्यादा चले जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ वो लोग आए। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपनी कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स दिए हैं अपने टैक्सेस में। इसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया जो है वो बड़ी इस तरह की पॉलिसीज जो है वो जनरेट करता रहता है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इंडिया ने एक मेजर डिफरेंट क्रिएट कर दिया है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। इसके बारे में आपको क्या opinion? देखिए, पहले मैंने वही बात की है कि टैक्सेस की आपने बात की कि टैक्सेस के अंदर बड़ा रिलीफ देता है इंडिया, जिसकी वजह से कह लें कि हर कोई चाहता है कि चले कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए भारत में जाकर, और वहां से आप देखें वो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे दुगना वो ज्यादा कमा कर जाएंगे वहां से, बिकॉज वहां पर अगर देखा जाए तो टैक्स आपको इतना प्रॉब्लमेटिक फेस नहीं करना पड़ता है। आप पहले 6 मंथ फ्री ऑफ टैक्स काम कर सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा हमारे हुक्मरान पहले कहेंगे आप हमें क्या देंगे, आप कितना टैक्स पे करेंगे, आप क्या करेंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर प्लांट लगना होता है वो भी प्लांट को खेड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं यार हमने तो यहाँ पर रुकना ही नहीं है। सेकेंडली फिर से वही बात आती है, भाई इंडिया एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पर वही चीजें अवेलेबल है जो एक कह लें कि इन्वेस्टर को चाहिए होती है। उसको लग रहा हो कि यहाँ पर मेरा लॉस नहीं होगा, मुझे डेफिनेटली प्रॉफिट ही मिलेगा यहाँ पर आकर, और जितना प्रॉफिट मुझे इस मार्केट से मिल रहा है शायद, क्योंकि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि वो एक सेक्युलर स्टेट है, एंड उसके अंदर अगर टूरिस्ट की भी बात करें अदर देन इंडियन तो वो भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो जब ये चीजें एक मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती हैं, तो डेफिनेटली सी बात है जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद चल कर आपके पास आते हैं, आपको उनको बुलाना नहीं पड़ता। अच्छा सर, क्या कहेंगे जो हम पॉलिसीज की बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की पॉलिसीज बड़ी फ्रेंडली नजर आती है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया की जो रिसेंट फॉरेन पॉलिसीज है उसके अंदर उन्होंने कहा है प्रॉपरली कि स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जाएंगे टैक्सेस के अंदर जो ईवी की फैक्ट्रीज इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया वाकई में जो है इन सब चीजों के अंदर वाकई में इंटरेस्टेडली जो है वो टेक पार्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हम लोग एक मेजर डिफरेंस देखते हैं उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट? देखिए बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात की, ये उनका एक सुनहरी दौर है, और सुनहरी दौर में अगर जितना वो फ्रेंडली माहौल को बनाएंगे ना उतनी उनकी कामयाबी उनके सामने आती नजर आएगी। अब देखेंगे अगर इंडिया ने इतना फ्रेंडली माहौल बनाया है तो वहां इन्वेस्टर आने को तैयार है ना। आप यहाँ पे रहता है कि अगर 10 साल के लिए भी टैक्स को छूट दे देना, आप यहाँ फ्रेंडली माहौल नहीं ना बनाएंगे, तब कभी भी किसी भी कीमत पे लोग यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होंगे। अभी रिसेंटली आप देखेंगे पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ऑल टू ऑल हर चीज की प्राइस जो है वो यहाँ पे हाई हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया जो है वो इन तमाम चीजों पे काम कर रहा है तो हमें उन अपने नेबर से सीखना चाहिए कि वो किस तरह से आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की पोजीशन में आ चुका है, किस तरह वो स्ट्रगल कर रहा है, हमें कुछ सीखना जरूर चाहिए। सर, इंडिया इंटरनेशनल मीडिया पर कुछ खबरें देता नजर आ रहा है कि 2047 तक यानी तकरीबन कोई 14 साल तक जो है इंडिया जो है वो बन जाएगा तीसरी इकोनॉमी। क्या कहेंगे, वाकई में आपको लग रहा है कि ये इंडिया इतना लंबा रास्ता जो है इतनी जल्दी कवर कर लेगा? जी जी बिल्कुल, देखें ये उसकी सक्सेस के छोटे छोटे जो पहलू हैं अगर उनको नापा जाए तोला जाए ना तो वो एक टाइम आएगा कि जब वो बहुत बड़े आपको मिशन नजर आएंगे, बहुत बड़े लेवल तक उनकी आपको मेहनत नजर आएगी। अब देखिए अभी से वो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, बाइक्स वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उन लोगों की बहुत जबरदस्त जो है वो उनका काम है। अगर देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनकी महिंद्रा की बात करें, फिर टाटा की बात करें, दुनिया में धूम मचा रखी है। अगर बात करें दूसरे ममालिक में वो सेल आउट करते हैं, रूस तक ममालिक में वो उस तरह की जो मैन्युफैक्चर गाड़ियां हैं वो वहां पे देते हैं, अपनी सीना तक की गाड़ियों को वो खुद मैन्युफैक्चर करके देते हैं। हमारे यहाँ सीना तक की गाड़ियां भी बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं, हत्ता कि यहाँ पे विगो डाले जो हमारे बड़े बड़े आपको पता है जो हमारे अदारे हैं उनको दिए जाते हैं वो भी बाहर से ही इम्पोर्ट किए जाते हैं। पर्पस बात करने का ये है कि हम लोग कभी भी अपनी लोकल मैन्युफैक्चर को कभी भी तरजीहात की में शामिल नहीं करते, और जब तक हम अपनी तरजीहात में शामिल नहीं करेंगे तो हम कभी भी स्टेप 1 पे नहीं आ सकते। हम अपना पहला स्टेप लेने में ही नाकाम नजर आते हैं। और अगर इंडिया की बात करें, अगर आज उसने 3 स्टेप ले चुका है तो अगले भी चंद जो स्टेप रह गए हैं वो उन स्टेप में वो कंप्लीट करते हुए वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी में वो कामयाब जरूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कामयाब ना हो, मुझे यही नजर आता है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 14 साल आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से 2030 तक मुझे पॉसिबिलिटी ये लगती है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी।